जय हिंद दोस्तों। मैं अभी एक हफ्ते से यूट्यूब पे देख रहा हूँ। अपने दो जो वीडियो हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। एक तो प्रदीप नेहरा का और एक द कश्मीर फाइल्स। इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई, गहमागूमी हुई। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। द कश्मीर फाइल के ऊपर काफ़ी नेताओं ने, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। आज कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो तकरीबन ठीक हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ का आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब कश्मीरी पंडित वहाँ से जब इन्होंने पलायन किया, ये ऐसे ही पलायन नहीं किया, उन्होंने इनको मजबूर किया। 1990 से लेकर और आज तक इन नेताओं ने इस चीज़ का मालूम नहीं है कि आर्मी किस दौर से गुजरी है। आर्मी के जवान वहाँ पर किस कठिनाइयों में रहे हैं, उन्होंने इस लड़ाई को कैसे कैसे लड़ा है। हमारी आर्मी ने इंसर्जेंसी एरिया के बारे में कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन वहाँ पर बखूबी इन्होंने अपना जो रोल है वो निभाया है। 1962 की लड़ाई में चाइना के साथ में जो हमारी लड़ाई हुई, उसके अंदर 1300 जवान हमारे शहीद हुए थे। 1965 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, उसमें 3000 जवान शहीद हुए थे। 1971 की जो लड़ाई हुई थी, उसके अंदर भी हमारे लगभग 3000 जवान शहीद हुए थे। 1971 की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी, अगर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी चाहती तो ये कश्मीर का मसला वहाँ हल हो सकता था। उनके लगभग 90,000 से ऊपर सैनिक युद्धबंदी थे। उनके साथ जो समझौता इन्होंने किया, उसका हमें ये नहीं पता चला कि वो किस शर्त पे छोड़ दिए, किस पे नहीं छोड़ दिए। हमने जितना भी हमारी आर्मी ने कब्जा किया था वो भी छोड़ दिया, युद्धबंदी थी वो भी छोड़ दी। उस समय अगर हमारी प्रधानमंत्री जी चाहती तो ये मुद्दा हल हो सकता था, लेकिन ये मुद्दा हल नहीं किया गया। दूसरा, आज वहाँ पर पीओके है। ये पीओके नहीं होता, पीओके नहीं होता तो शायद ये आतंकवाद नहीं फैलता। आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे 1990 से लेके और आज तक हमारे लगभग 6000 जवान कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। 6000। ये मान के चलो कि हम अगर दो लड़ाई लड़ते तो भी शायद इतने जवान शहीद नहीं होते। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वोटों को अपनी तरफ करने के लिए। द कश्मीर फाइल फिल्म नहीं बननी चाहिए थी, इसको बैन किया जाए। अरे, आप एक बार कश्मीर में जाके तो देखो, वहाँ की हालात को तो देखो। 1995 में हम भी गए हैं। 1995 से लेकर 97 तक हमने भी वहाँ देखा है, उनके हालात देखे हैं। उनकी जो अंदर जो भावना है, उनके अंदर जो नफरत है हमारे प्रति, वो कितनी नफरत है, उनको एक बार जाके तो देखो। रात के 11 बजे चल के पैदल और 4 बजे गांव को घेरना
और उसके बाद में दिन निकलने के बाद में गांव को इकट्ठा करना और फिर गांव की सर्चिंग करना, और वही जो गांव है जो आतंकवादी उन्हीं के अंदर बैठे रहते थे, और जबकि वो गांव वाले नहीं बताते थे। वो हमारे को तो दुश्मन देश के आदमी समझते थे। ये फौज है, ये इंडियन आर्मी है, ये हमारी आर्मी नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की आर्मी है। उनके जो अंदर नफरत है वो हमने देखी है, कितनी नफरत है उनके अंदर हमारे प्रति। और जो ये पलायन हुआ है कश्मीरी पंडितों का, उनका जो सिस्टम देखा है हमने, उनको जो हमने देखा है, उनका जो रोल हमने वहाँ देखा है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक पलायन कर गए, नहीं तो एक भी पंडित वहाँ नहीं बचता। उनके हालात ऐसे थे। आज हमारी फौज का जो टर्नओवर है, हर तीसरा टर्नओवर आज हमारा कश्मीर के अंदर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फौज इतना काम नहीं करती जितनी फौज कश्मीर के अंदर काम कर रही है। पूरी फौज का ज़्यादातर हिस्सा कश्मीर के अंदर लगाया हुआ है। कितनी आरआर बटालियन खड़ी कर दी और कितनी अपनी इन्फेंट्री वहाँ होती हैं। आज हमारे देश का कितना जो बजट है वहाँ पर लगाया जा रहा है, कोई नहीं सोचता इस चीज़ को। कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, कितने घायल हो गए वहाँ। हमने ये भी देखा है कि जो आज एक बार आप एक महीने एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के देखो, दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठ के देखो, आर्मी की कम से कम 30 और 40 के बीच में डेड बॉडी आती हैं हर महीने, और तकरीबन कश्मीर से। और आप बोलते हो कि दा कश्मीर फाइल गलत बना दी। हमारे यहाँ पर जो एरिया है, कोई भी दो मुस्लिम भाई आके यहाँ से कोई भैंस खरीदता है, कोई पाडा खरीदता है, कोई पाडी खरीदता है, कोई भी कुछ उनको कहता है? कोई कुछ नहीं कहता। वो कुछ भी ले जा सकते हैं खरीद के, आराम से भाईबंदी से बैठते हैं, चाय पानी भी पीते हैं। आप वहाँ से जो ये अपने अखिलेश जी यादव जी बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अपने यूपी के, ये और दो बंदे और ले जाओ किसी भी गांव में, कश्मीर के किसी भी गांव में अगर एक भेड़ भी खरीद के ला दे तो हम भी यही हैं। इनके 25-25 टुकड़े होकर आएंगे वहां से। आप जाओ तो सही वहां, आपको पता चले उनके दिल में कितनी नफरत हमारे प्रति। एक कश्मीर को बचाने के लिए हमने वहां कितनी फौज खपा दी, और उनकी फैसिलिटी सारी उनकी फैसिलिटी है। सड़कें बन रही हैं तो उनके लिए बन रहे हैं। जितने भी यहाँ के जो आज काम जो हमारी सरकार ने धारा 370 हटाया, अच्छा काम किया। तो धारा 370 हट ही नहीं सकती, ऐसा रूल बना रखा है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, ये तो हट गई। एक हमारे जो कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने कहा अगर धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां वहां तो टपका भी नहीं पड़ा। वहां अगर किसी का कुछ गया है तो या तो कश्मीरी पंडितों का गया है, या हमारी जो आर्मी है, जो फौज है, उसका नुकसान हुआ है। बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं। और आज हमारे पास में कश्मीर है तो सिर्फ वो आर्मी की वजह से या हमारी जो फौज है उसकी वजह से है। बाकी ये एक जो हिस्सा है, ये हमारे देश की एक शान है, और इसको हमारा देश किसी भी कीमत पर नहीं खोएगा। और जो ये सोचते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर कश्मीर नहीं रहेगा, कश्मीर को अलग बनाया जाएगा या कश्मीर को पाकिस्तान में लाया जाएगा, तो ये उनकी एक भूल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
कभी भी नहीं हो सकता। ताकि उनके अभी कुछ समझ में आ भी गई है और आगे और भी समझ में आ जाएगी। जो काम सरकार ने अच्छा किया है उसको अच्छा कहो, लेकिन नहीं, धारा 370 भी नहीं हटनी थी। अरे एक बार कश्मीर में जो हमारे सैनिकों ने, जो हमारे सैनिक खपे हैं वहाँ पर, जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी तो सोचो। फायदा सारा उनका है। अभी कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं जा सकते। जो 1990 के अंदर जो 40-50 साल का जो वहाँ पर बंदा था, कश्मीरी पंडित था, आज वो 80 का हो रहा है। वो वहाँ जा क्या करेगा? जो बच्चा 10 साल का था, आज वो 40 साल का हो रहा है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता वहाँ क्या था क्या नहीं था, वो तो सब भूल चुका। उसको कश्मीर में कौन पहचानेगा? कौन उसका यार दोस्त बनेगा? किसके साथ वो रहेगा? क्या वहाँ पर वो नौकरी करेगा? यहाँ अपना जो अभी ये पलायन करके आए थे 1990 में, उसके बाद के अंदर ये वापस वहाँ जाके ये तो पलायन, फिर पलायन होगा इनके लिए। तो ये जो बातें हैं इन पे कम से कम राजनीति ना करी जाए। इनके लिए अपने जो बंदे हैं उनके लिए तो कम से कम सोचो। आपने तो कह दिया द कश्मीर फाइल गलत बना दी। कैसे गलत बना दी? जो सच है वो दिखा दिया उसके अंदर। सच को तो पचाओ कम से कम। एक ये मीडिया ने अपने जो प्रदीप नेहरा हैं, इस बच्चे को दिखाया है। हम प्रदीप नेहरा का जो जुनून है, जो हौसला है, उसको सलाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मीडिया वालों को एक बार गांव में भी आके देखना चाहिए। अरे पता नहीं कितने प्रदीप नेहरा मिलेंगे आपको। किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी की माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, और वो आज मेहनत कर रहे हैं। पढ़ने के लिए फीस नहीं है, सरकारी स्कूल में जाते हैं, मेहनत करते हैं, ऊपर से आर्मी की भर्तियां नहीं निकल रही। आप कभी गांव में आओ, कभी गांव के भी तो दिखाओ। आप गाड़ी लेके जा रहे थे, प्रदीप नेहरा दौड़ता हुआ देख लिया, आपने उसकी वीडियो बना ली, उसको आपने वायरल कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन आप गांव की तरफ भी आओ। ऐसे बहुत प्रदीप नेहरा मिलेंगे आपको, उनके बारे में भी सोचो। मैं ये नहीं कह रहा प्रदीप नेहरा का आपने गलत दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया, और उसकी जो मदद करना चाहते हो वो करो, अच्छी बात है। लेकिन जब उसकी कोई मदद कर सकता है तो ऐसे मदद करने वाले बहुत हैं। आप गांव में आओ, गांव में भी ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। 8 किलोमीटर नहीं, आपको 20 किलोमीटर दौड़ने वाले मिलेंगे। आज 4:40 में भी 1600 मीटर मारते हैं, 4:30 में भी 1600 मीटर मारते हैं, लेकिन उनका बेचारा का ये नहीं पता कि मैं भर्ती हूँगा या नहीं हूँगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप गांव के अंदर भी एक बार आओ और गांव के बच्चों की भी स्थिति को देखो, इनके हालात देखो, इनके बारे में भी आप सरकार तक पहुंचाओ बातें। मैं आपसे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो मीडिया वाले हैं ये कम से कम गाँव में ये आएँ और इनकी वीडियो बनाएं और इनके बारे में भी सरकार तक बातें पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।